तो आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के अंदर काव्य रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, रस परिभाषा और प्रकार, इनसे रिलेटेड आपके पेपर के अंदर लास्ट का जो क्वेश्चन आता है 5 और उसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि अति लघुरात्मक प्रश्न होते हैं और जो कि 2-2 नंबर के होते हैं और 10 नंबर का आपका पूरा मैटर होता है। और सबसे बड़ी बात कि इनके क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कुल मिला के अगर इन सब के क्वेश्चन बनाए जाएँ अति लघुरात्मक तो कुल मिला के 50-60 क्वेश्चन बनते हैं और घूम फिर के हर साल इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं और क्या पता अगले एग्जाम में आपके इनमें से प्रश्न आ जाएँ। तो इन क्वेश्चनों को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं, इस तरह से इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मट्टाचार्य के अनुसार काव्य गुण के भेद बताइए। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। उत्तर है मट्टाचार्य के अनुसार, ये मट्टाचार्य है 41 नहीं, इसी तरह गलत रखिएगा। मट्टाचार्य के अनुसार काव्य के 3 गुण बताए गए हैं। कितने गुण बताए गए हैं? 3 गुण बताए गए। पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है प्रसाद गुण और तीसरा है ओज गुण। तीनों ही गुण काफ़ी बार पूछे जाते हैं प्रश्न में, परीक्षा में। ये वाला प्रश्न की मट्टाचार्य के अनुसार काव्य के कितने गुण बताए गए हैं, याद रखिएगा। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण, तीन गुण इसके अंदर बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण इसके अंदर बताए गए हैं, याद रखिएगा। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी स्लाइड्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीए पार्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मट्टाचार्य के अनुसार 3 गुण बताए गए, याद रखिए माधुर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न सेकंड, काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? यानी कि ओज गुण की परिभाषा दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है अगर छोटा वाला, तो आप यहाँ ये वाला उत्तर लिख सकते हैं। जिस काव्य रचना को पढ़ते ही चिंता का विस्तार हो और ओजस्वी भाव उत्पन्न हो वहाँ ओज गुण होता है। इसका प्रयोग वीर, रोज, भयानक तथा विभत्स रस में होता है। तो याद रखिएगा, दोबारा पढ़ते हैं। जिस काव्य रस को पढ़ते ही चिंता का विस्तार होता है और ओजस्वी भाव उत्पन्न होने लगता है या फिर वहीं पे ओज गुण होता है, इसका प्रयोग वीर, रोज तथा भयानक और विभत्स में प्रयोग में किया जाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी सब कुछ मिटा देता हूँ ताकि यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चनों को हल्के में क्वेश्चन मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछे जाते हैं और इस प्रकार के ही पूछते हैं। रस क्या होता है, काव्य के दोष बताएं, काव्य कैसे कहते हैं, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा कि काव्य दोष किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रस अनुभूति में बाधा डालने वाले तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। किसमें बाधा डालने वाले? रस अनुभूति में बाधा डालने वाले तत्वों को दोष कहा जाता है। यह शब्दगत, अर्थगत व रसगत होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दगत, अर्थगत और रसगत होते हैं। याद रखिएगा, दोबारा बोल देता हूँ। रस अनुभूति में बाधा डालने वाले तत्वों को ही काव्य दोष कहा जाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, काव्य के दोष कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, रस अनुभूति में बाधा डालने वाले तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। रस अनुभूति में बाधा डालने वाले तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? शब्दगत, रसगत और अर्थगत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, काव्य दोष को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो काव्य दोषों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। याद रखिएगा कौन कौन से? शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। काव्य दोष कितने प्रकार के? शब्द दोष, अर्थ दोष, यानी शब्द में, अर्थ में और रस में दोष होते हैं। काव्य दोष को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो याद रखिएगा 3 में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। 2 नंबर का फिर 1 नंबर का है क्वेश्चन हमेशा आता है। काव्य में रस किसे कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काव्य में रस किसे कहा जाता है? तो काव्य में रस उस आनंद को कहा जाता है जो काव्य को पढ़ने अथवा अभिनय देखने पर अनुभव किया जाता है, उसे ही काव्य रस कहा जाता है। फिर से बोल दूँ, काव्य रस उस आनंद को कहा जाता है जो काव्य को पढ़ने अथवा अभिनय देखने पर अनुभव किया जाता है, उसे ही काव्य रस कहते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जो भी क्वेश्चन लेके आए हूँ सारे में मोस्ट लेके आया हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, इसलिए सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी को याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट परीक्षा के लिए। ये हर साल ही पूछे जाते हैं, ये पर्सनल किसी 2022-2023 के लिए नहीं है। इनसे क्वेश्चन जरूर उठता है, हर बार उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, करुणा रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो करुणा रस का स्थायी भाव शोक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 शब्द का क्वेश्चन है, याद कर लिया था। 2 या 1 नंबर आपके 100% पक्के हैं, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका करुणा रस का स्थायी भाव कौन सा है? करुणा रस का स्थायी भाव होता है शोक, याद रखिएगा। करुणा रस का स्थायी भाव शोक, करुणा रस का स्थायी भाव शोक, याद रखिएगा। रट लीजिए इन क्वेश्चनों को, तो छोड़िएगा मत, अगर आ जाए तो पेपर में 1 को भी नहीं छोड़ना। 7वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रस सूत्र के महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं? यानी रस सूत्र के महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है और अच्छा क्वेश्चन भी है पूछने के लिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विभानुभावी, संयोगादृश्य,
निष्पत्ति यह भारत का सूत्र है। इसमें संयोग और निष्पत्ति महत्वपूर्ण शब्द माने गए हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा शब्द है, इसे आप एक साथ नहीं याद करके टुकड़ों में याद करिए। विभानुभाव्य विचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति यह भारत का सूत्र है, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं अभी इसको इरेजर कर देता हूँ। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रसराज श्रृंगार को परिभाषित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी भी आ रहे हैं आपकी जस्ट पीछे, नेक्स्ट वाला जो पीछे आया था, और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीचर भी पूछ सकते हैं आपसे, कभी आप किसी टीचर से मिलते हैं तो, और काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है। रसराज श्रृंगार को परिभाषित कीजिए। तो नायक नायिका आलंबन विभाग, एकांत स्थान आदि उद्दीपन विभाग व आलिंगन आदि अनुभव तथा उचित संचारी भावों से व्यक्ति रति स्थायी भाव होने पर श्रृंगार रस होता है। वेरी डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ बच्चों को तो समझ नहीं आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए कि ये हिंदी साहित्य ऐसा ही है, इसमें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे चीज़ों को समझेंगे, तब जारी आपको चीज़ें याद होना स्टार्ट होंगी। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अभी हमने क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। हमेशा काव्य से एवं काव्य रीतियों से, काव्य गुण से, काव्य दोष से और काव्य रस परिभाषा प्रकार और रस वय, इन सब से क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा। और निबंधात्मक क्वेश्चन इनसे बिल्कुल नहीं बनता, इनसे हमेशा अति लघुरात्मक ही क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 1 नंबर या फिर 2 नंबर आपको दिलाते हैं। और ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस बार मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए हैं टोटल। ये 50 से 40 क्वेश्चन है, बस इनसे बाहर नहीं जाएगा। 2-3 क्लासों में हम ये सारे क्वेश्चन को देख लेंगे।